इस एक कली की चौड़ाई पर लेके चलेंगे और दोनों तरफ से इसमें जितना आपको सीम अलाउंस बढ़ाना है वो मैम बढ़ा के ले लें। मैम हाँ, एक मिनट। अभी रिकॉर्डिंग चालू हुई है, अभी स्टार्टिंग से बताना होगा आपको। अच्छा। देखो, जो कली हम बनाते हैं ना उसका फॉर्मूला है, कमर के नाप में आपको नंबर ऑफ कली से डिवाइड कर देना है। तो जैसे अब मैं दूसरा फॉर्मूला ले रही हूँ। जैसे किसी की कमर का नाप 28 है, ठीक है, और उसे बनाना है अपना 16 कली का लहंगा लेना है, ठीक है, 16 कली इवन नंबर ही लेना है कलियों में, क्योंकि ऑड लेंगे ना तो आपको एक कली एक्स्ट्रा फालतू में मिलेगी, तो इवन नंबर लेना। सपोज मुझे 16 कली का लहंगा बनाना है और कवर का नाप 28 है, तो आपको फॉर्मूला यही यूज करना है। अब ऊपर ऊपर तो आप कवर लिखेंगे और उसमें नंबर ऑफ कली से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 7 ÷ 4, 7 7। ये आ रहा है 1.75, ठीक है। जो भी आता है हमारा रिजल्ट उस 1.75 की कली की चौड़ाई ऊपर की है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से बढ़ाएंगे, क्योंकि जब मैं इसे ब्राउन पेपर पे भी आपको ड्राफ्टिंग सिखाने वाली हूँ ना, तो आपको ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि हमारी एक भी कली अगर इस मेजरमेंट से बियॉन्ड चली जाती है तो हमारा कलीदार लहंगा, या तो इसकी कलियां इतनी चौड़ाई की नहीं बनेगी कि हमारी जो बेस बैंड है वो उसको कवर कर पाए, नहीं तो इतनी चौड़ी हो जाएगी कि इसमें आपको साथ में चुन्नटें और डालनी पड़ेगी, तो फिर कलीदार लहंगे का मजा ही खत्म हो जाएगा आपका। तो आप इस फॉर्मूला से आपको इसकी कली की चौड़ाई निकालनी है। अभी और एक इक्वेशन में और ले रही हूँ, तो और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे किसी की कमर का नाप सपोज 42 है, ठीक है, और उन्हें सिर्फ 12 कली का लहंगा बनाना है, तो 42 में आप 12 का ही भाग लगाओगे ना। तो हम लगा रहे हैं 14 ÷ 7 ÷ 2, 3.5 आ रही है इनकी गली की चौड़ाई ऊपर से। अब ये तो आपके फॉर्मूला से आपको वो मिल गया कि कितनी चौड़ाई लेनी है, लेकिन आप इसमें सीम अलाउंस भी बढ़ाओगे ना। तो 3.75 में अप्रोक्सीमेटली मैंने 1 इंच बढ़ा रही हूँ, लेकिन ये फिर ध्यान रखना है कि आप आधा आधा इंच आपको सीम अलाउंस लेना ही है। तो जितना भी आप बढ़ाते हो वो हमेशा सीम अलाउंस कवर करना ही पड़ता है। तो आप 3.5 की ऊपर से कली की चौड़ाई लोगे। अब ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, जब भी कभी आप ऊपर से गली की चौड़ाई निकालोगे, क्योंकि ये पेटीकोट नहीं है, इसकी पैनल्स की ड्राफ्टिंग पैटर्न की तरह नहीं होती कि लंबाई से डबल करें चौड़ाई से डबल करें। नो, यू शुड ऑलवेज मेक अ पैनल। एक पैनल हमें बनाना है और उसी को रख रख के हम सारी कलियां बनाते हैं। तो इसमें कपड़ा कितना लगेगा वो भी आपको नहीं आइडिया लगेगा एक बार तो, क्योंकि अगर आपके पैनल बहुत चौड़े हैं नीचे से तो आप ऊपर की चौड़ाई से कली का पैनल नहीं निकाल सकते। वो भी मैं आपको सारी चीजें क्लियर करके बता रही हूँ कि कैसे कैसे हम इस चीज को ड्राफ्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूला से अपनी कली की चौड़ाई तो निकाल ली मैंने। मुझे सपोज 36 कमर के लिए 20 कली का लहंगा बनाना है, तो मैंने क्या किया, 36 में 20 से डिवाइड किया, और मैं इस ब्राउन पेपर पर सिर्फ एक लेंथ लेके चलूंगी। इस लेंथ का मुझे एक चीज देखनी पड़ेगी कि कली जो है वो एकदम स्ट्रेट तो नहीं होगी, नीचे आके तो चौड़ी होनी होनी है। तो जो मेरा 36 ÷ 20 मैंने किया, 36 ÷ 20, क्योंकि 36 अगर कमर है तो आपको 20 कली का लहंगा बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, 1.8 इंच हमारी कली की चौड़ाई है, जिसमें हमें 1 इंच यानी आधा इंच इधर आधा इंच इधर बढ़ाना है। तो मैंने क्या किया, आई हैव वन ब्राउन पेपर, और मैंने इस ब्राउन पेपर को बड़ा ऐसे फोल्ड किया हुआ है, यहाँ से 2 लेयर्स में है, ये एक्स्ट्रा है उधर का मत नोटिस करिएगा, और इस साइड से मेरे पास में ब्राउन पेपर है। अब मैं इसकी कली की चौड़ाई जो है ये मेरा बंद भाग है। मैं क्या करूंगी, 1.8 मेरा फाइनल मेजरमेंट आया था, मैं उसमें 1 इंच और जोड़ रही हूँ तो मेरा हो गया 2.8। लेकिन क्योंकि ये कपड़ा मेरा 2 तह में है, तो मैं 2.8 का भी हाफ ही मार्क यहाँ पे लगाने वाली हूँ।
ये आप लोग समझ पा रहे होंगे, अभी कली कटेगी तो सब समझ में आ जाएगा। यहाँ से मैं 2.8 नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे मैं 2.8 का हाफ लगाऊंगी, तो यानी 1.4 इंच ओनली। और मैं यहाँ पर एक मार्क लगा देती हूँ ये। तो मेरी एक कली की चौड़ाई ऊपर से आ गई है। अब यहां से मैं अपने इस पैनल की लंबाई देख लेती हूँ कि मुझे कितना चाहिए। सपोज मुझे चाहिए 38, तो मैं इसको 38 एक बार करके और एक्स्ट्रा पेपर को रिमूव कर देती हूँ। तो एक मेरे पास में एक ब्लॉक सा आ जाएगा पेपर जो 2 फोल्ड में है, और इसकी नीचे से जो मैं चौड़ाई ले रही हूँ, ये मेरे पास में आ रही 7.5। यानी जब खोलूंगी तो नीचे से एक कली की चौड़ाई मेरी 15 होगी, इतनी 15 इंच की, और ऊपर से मेरी कली होगी 2.8 इंच होगी। तो इसकी शेप ऑटोमेटिकली दोनों साइड से बायस निकल के ऐसी आ जाएगी। You just draft many times to make the कलीदार लहंगा और कुर्ती। जो भी आपको बनानी है वो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। बस आपको क्या करना है, मैंने एक ब्राउन पेपर ले लिया जो 2 तह में है, और इसे मैंने इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। ऊपर की चौड़ाई तो मैंने फॉर्मूला से निकाल ली, मुझे 2.8 चाहिए, लेकिन नीचे से चौड़ाई मैंने अपनी मनमर्जी से ली है इसकी। तो ये 7.5 है, यानी फाइनली ये मेरी 15 इंच की चौड़ाई मुझे नीचे से मिलेगी, और ऊपर से 2.8 है। सिलाई में पूरी की पूरी ये दबने वाली है। अब इसको क्या करेंगे, ये वाला जो मार्क है ना, यानी ये ई मान लीजिए जो मैंने अभी लगाया है, और इसको मैं ले जाके डी से मिला दूंगी। और फिर इसकी एक कली मेरे सामने आ जाएगी, एक तिरछी कली होगी वो, और जो दोनों तरफ से बायस होगी। तो बायस टू बायस जोड़ते हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बायस कपड़ा खींचता है। और बायस टू स्ट्रेट जोड़ते हैं तब भी बायस कपड़ा खींचता ही है। मतलब आपको बायस कपड़े को जब भी कभी आप जोड़ते हैं तो खाली एक स्टिचिंग पे ही आपको ध्यान देना होता है, वरना बायस कपड़ा हमेशा मजबूती के साथ ही जुड़ता है। अब मैं इसे खोल रही हूँ और आप इसे आराम से, ये मैंने एक कली निकाली है खाली, अभी खोल चुकी हूँ। ऊपर से इसकी चौड़ाई 2.8 इंचेस है, नीचे से इसकी चौड़ाई 15 इंच है, और दोनों साइड से ये तिरछा कटा है। फॉर्मूला से सिर्फ आपको एक ही कली निकालनी है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैम कलीदार ये जब भी कभी मैम बनते थे, वेडिंग्स में बहुत ज्यादा बनते थे, तो जैसे गोटा पत्ती का काम होता था ना, तो ऐसे हर कली पे काम होता था, और फिर ये कलियां कलियां आपस में जुड़ करके और कलीदार लहंगा बन जाता। लेकिन इस कली की चौड़ाई आपको एकदम परफेक्टली लेनी होती है, तभी जाकर के ऊपर से ये कलीदार लहंगा बिना किसी चुन्नट और बिना किसी सल के बनेगा, और इस टाइप से ये हमारा हर एक पैनल तैयार हो जाता है। अब इसे हम कपड़े पर कैसे रखें, ये क्वेश्चन होता है। मेरे पास अभी सिर्फ एक पेटीकोट का कपड़ा है, तो मैं इस पे मैडम रख के एक आपको चीज बता। क्लियर करनी है। हाँ जब हम इसकी बेल्ट लेते हैं तो आपने उसमें 4 इंच ऐड कराया था हाँ टोटल में, तो अब हाँ। 36 में 4 इंच ऐड करके 40 नहीं लेंगे नहीं क्या? नहीं नहीं, आप ये जो पेटीकोट बना रहे हैं ना, ये वाला, तो ये लेकिन हम, बेल्ट तो 4 इंच ऐड है आपको ऊपर। लग रहा है कि बचेगा कपड़ा बेल्ट का, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, बेल्ट तो आपने पहले जो बेल्ट का नाप बताया थर्टी हाँ सिक्स में प्लस 4 इंच बताया कि जब हम बेल्ट का कपड़ा निकाल लेंगे, हाँ जी हाँ जी। तो जब हम नाप ले रही हैं वो 36 के हिसाब से ले रही हैं, तो कली का बेल्ट बढ़ेगी नहीं? बेल्ट इतनी नहीं बढ़ेगी, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो इसमें 1 इंच जोड़ा है ना सिलाई में, है ना, हम्म। ये फाइनली आपका 36 ना होकर के 36+4 ही बनेगा ऊपर का। क्योंकि जो आधा इंच अभी जोड़ा है ना, अभी मैंने जोड़ने वाली बात पर तो मैं आई नहीं हूँ ना। मैंने जो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें दिया है ना, इसमें कली में, हर कली में आपने 1 इंच बढ़ा दिया, है ना। तो 36 के बाद में 20 कलियां हैं, तो 1 इंच बढ़ेगा तो 20 इंच तो वैसे ही बढ़ गया नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हम्म। पर है ना, आप कह रहे हैं एक ना 1 इंच की तो हमें सिलाई चाहिए ही चाहिए,
हमने लगा देनी है, मतलब आधा आधा इंच देखिए दोनों तरफ से जाना ही चाहिए सिलाई में। ये वो मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन अभी मैंने फाइनली अपनी चीजों को कंप्लीट नहीं किया है। मैं जो बात आपसे कहना चाह रही हूँ, ये जो है ये 1.8 इंच जो हमारा रहना चाहिए ना, उससे सिलाई कब करेंगे, कहाँ से करेंगे, वो सब अभी मेरे को बताना बाकी है आपको। तो वो सब चीजें ओके। आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअली ये बढ़वा और भीतरी पट्टी भी अभी लगेगी, तो ये जो हमारा पैनल है ना ये और दबेगा, है ना। और सिलाई में जितना भी एक्स्ट्रा है ये जरा भी नहीं बचेगा। उस बेल्ट के बराबर हमें इसे बनाना है। उसको सिलाई के रूल्स हमारे अलग होंगे। अभी हम पेनलिंग कर रहे हैं, और इतना कैलकुलेशन अगर हम करने बैठेंगे ना कि 4 इंच के बराबर हम इसको कैसे लेकर आए, तो ये हमारा एक्चुअली हमने बहुत ज्यादा लिया है। हमने जैसे 20 कली का लहंगा बना रहे हैं, तो आपने हर कली में 1-1 इंच बढ़ा दिया। आप सोचिए, हर कली में 1 इंच बढ़ा, तो 20 इंच आपने बढ़ा दिया अभी तो। अब आप उसमें से पौना पौना इंच भी सिलाई में चला देते हैं ना, लास्ट में फाइनली वी हैव टू डू द टचिंग। वो हर एक बार, हर एक गारमेंट की फिटिंग का टाका जैसे आप लगाते हैं ना, यहाँ पर भी आपको उसी तरीके से इसको करना पड़ेगा। ये आपको लग रहा है कम पड़ेगा, ये बल्कि ज्यादा पड़ेगा। वो जो 4 इंच है ना उससे कहीं ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसकी सीम अलाउंस लेते हैं ना, तो हम इसको पूरा आधा इंच दबाते ही नहीं है, थोड़ा कम दबा के चलेंगे। ठीक है। लास्ट में फिर इसकी और फिनिशिंग करनी पड़ेगी, उस 20 इंच को आपको पूरा कंपेंसेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, वो हम जब सिलाई करेंगे तब मैं आपको सारी चीज क्लियर करने वाली हूँ। चलिए, अब हम इसको कपड़े पर कैसे रखेंगे वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये पेटीकोट का ही कपड़ा है अभी मेरे पास, लेकिन मैं इस पे रख कैसे रही हूँ। जब भी कभी हम लहंगा बनाते हैं ना, तो उसका फैब्रिक जो आप खरीद के लाओगे, वो लंबाई का 3 गुना खरीदा जाता है। ठीक है। अभी हमने साड़ी वाले की बात की, तो वो एक तरह से हमारा रिनोवेशन था। साड़ी से हमने एक लहंगा बना लिया, तो उसमें जितना था उससे हमने काम चला लिया। यहाँ पर आप काम नहीं चला सकते। तो ट्रिपल ऑफ लेंथ यानी लंबाई का 3 गुना आपको कपड़ा लेना है। उस कपड़े में से आपको पहले ही अपनी बेल्ट का कपड़ा सेपरेट आउट कर लेना है। जो बचा हुआ कपड़ा है लंबाई का 3 गुना, उसमें जब आप पैनल्स रखते हैं, तो इसमें डिपेंड करता है कि अगर आपने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, तो प्रिंटेड फैब्रिक आपको किस तरीके से मिल रहा है। क्योंकि जो लंबाई का 2 गुना कपड़ा है ना हमारा, ये देखिए, मैंने अभी सिर्फ लंबाई से डबल किया हुआ है, ये 2 गुना ही है। और मैंने इस पर क्या किया, मैं इसको ऐसे खोल के रखूंगी कपड़े को, लाइक दिस, ऐसे। तो एक पैनल जो है ये मैंने यहां ड्रॉ किया। ये जो रिमेनिंग हिस्सा है, इसको मुझे इस तरीके से रखना है कि मेरा दूसरा हिस्सा इस तरीके से टर्न करूंगी, यानी एक बार सकड़ा हिस्सा मैंने यहां से निकाला है, तो दूसरा सकड़ा हिस्सा मैं इधर से निकालूंगी। तो इतना एडजस्टमेंट करके आपको बनाना है कि 2 कलियां यहां से निकली हैं तो 2 यहां से निकलेंगी, फिर 2 यहां से निकलेंगी, फिर 2 यहां से निकलेंगी। तो इस तरीके से करते हुए आपने अगर बहुत ज्यादा चौड़ाई ली है, तो आपको लंबाई का 4 गुना कपड़ा भी लेना पड़ सकता है। यानी नीचे की जो चौड़ाई है, ये जस्टिफाई करती है कि हमारा कपड़ा कितना लगने वाला है। ये जब अभी आप और भी लहंगा बनाएंगे तब भी आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। कभी कभी हम इसे ना 4 तह में भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो लंबाई से डबल किया है मैंने। ये क्या है, एक तरह से डिजाइनिंग का पार्ट आ गया अब आपके सामने, कि इसमें आपको कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि एक रटी रटाई लैंग्वेज है मेरे पास, एंड आई कुड इजीली सॉल्व इट। कि पेटीकोट में तो आपने लंबाई से डबल किया, ABCD मार्क किया, चौड़ाई से भी डबल कर रखा था, 4 तह में कपड़ा आ गया। यहाँ पर ये सब नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास में एक ये पैनल है, ये फैब्रिक है, अभी 4 तह में है। अब मैं इसे 4 तह में कैसे निकालूंगी, इसको देखो मैंने बंद भाग पर बंद भाग कर दिया डबल। तो यहाँ पर मेरे सिर्फ 2 ही पैनल निकल रहे हैं। अब ये जो तिरछा भाग हमें दिखाई दे रहा है ना इधर से, तो अब मैं इसका डायरेक्शन बदलूंगी, और कट करने से पहले हमारी चीजों की ड्राइंग बनेगी है। अब ये वाला हिस्सा मुझे खोल के लेना है। ठीक है। तो 2 पैनल निकले हैं, 2 पैनल निकले हैं अभी तो ये तो सिर्फ 4 पैनल निकले, यहाँ से निकलेंगे हमारे 4, यहाँ से निकलेंगे हमारे 2, तो 6 पैनल्स ही हुए हैं। तो आपको ये कपड़ा जो है ये लंबाई का 4 गुना भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने नीचे की चौड़ाई बहुत अच्छे से ली है। ठीक है। तो कपड़ा जो है, उस फैब्रिक का मेजरमेंट यहाँ पर एक बार में आप नहीं कर पाओगे कलीदार लुंगी के लिए। आपके उसमें जो भी फैब्रिक है, आप उसमें नीचे की चौड़ाई के हिसाब से, बस ये है कि ये सीधी तो नहीं बनेगी ये कलियां, ये नीचे से जाके चौड़ाई भी बढ़ेगी। हम इसे कम भी बढ़ा सकते थे, जैसे मैं सिर्फ इतना ले लेती और मैं इसको फोल्ड करके मैम दिखा नीचे देती। की चौड़ाई कैसे लिए आप?
मैंने अंदाजे से लिए 7.5 इंच। जैसे ऊपर हमारी थी 1.4 इंच है, ऊपर से देखो खाली है, तो नीचे से मैंने अंदाजे से लिए, एक अच्छा खासा घेर मिल जाता है। मतलब 5 गुना लंबाई का, 5 गुना लंबाई का, 6 गुना, इतना कपड़ा भी लगा के लोग लहंगा बनाते हैं। आप ये देखिए, कभी कभी लहंगे को जब आप पूरा खोल के ऐसे स्प्रेड करते हैं ना, तो उसका एक इतना बड़ा सर्कल बनता है, जिससे डबल बेड की बेडशीट होती है ना, वैसा भी बन जाता है। तो नीचे की चौड़ाई आप जितनी मर्जी उतनी बढ़ा के, और इसकी गोलाई और घेर को आप बढ़ा सकते हैं। ये घेर देगा आपको, और ये आपकी वेस्ट बैंड पे जाके अटैच हो जाएगा। अब अभी किसी मैम ने जो क्वेश्चन किया था ना, हाँ, मैम कोई मतलब अपने मन से 7.5 मतलब 7.5 8 अब कितने भी ले सकते हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता? ले सकते हैं, लेकिन पता है क्या है, आप बहुत चौड़ा अगर बनाते हैं ना नीचे से, तो आपको घेर बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन आप फैब्रिक का कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस कपड़े को मैं भी सिखा नहीं रही थी आपको, मैंने खाली आपको ड्राफ्टिंग सिखाई है। और इट इज अंडर प्रैक्टिस, इट इज ऑलवेज अंडर प्रैक्टिस। आप इसे प्रैक्टिस में रख के एक छोटा बना के देखिए, पहले 20 कली का लहंगा, बिल्कुल छोटा सा डॉल के साइज का बनाइएगा। आपको एक फैब्रिक का आइडिया लगता है कि लंबाई का डबल लगेगा कि ट्रिपल लगेगा, क्योंकि ये जो चौड़ाई है, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ी है अभी, कि हमें कितनी लेनी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम 20 कली का लहंगा बना रहे हैं, और ये आपका जैसे सीम अलाउंस है ना, ये 15 है, तो ये लगभग लगभग 13 13.5 रह जाता है। 1 इंच सिलाई में जाने के बाद भी क्या होता है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि 1 इंच हमारा सिलाई में चला गया तो कपड़ा खुलेगा तो 1 इंच ही कम होता है। ऐसा नहीं होता है। कपड़े की जो थिकनेस होती है ना, जो फोल्ड होता है, उसमें भी हल्का सा कपड़े का मार्जिन चला जाता है। तो वहां पे आके काफी सारी चीजें बिल्कुल, मतलब सिलाई का एक जो फॉर्मुलेशन हम लेके चल रहे हैं ना, फाइनल रिजल्ट, जैसे ये हमने लिया ना 20 कली का लहंगा, अब आपने सोचा आधा आधा इंच दबा दिया, तो ये तो 1.4 1.8 इंच ही रहना चाहिए, है ना। लेकिन होता ये है, ये और थोड़ा बल्कि कम या ज्यादा हो सकता है। तो जब हम सीम अलाउंस लगाते हैं, तो वो एग्जैक्टली आधा इंच पे ना होकर के 1/3 ऑफ द इंच पे ही हमें सिलाई करनी। तभी मैंने आधा आधा इंच बढ़ाया है, तो 1/3 ऑफ द इंच पे ही आएगा। और फाइनली ये जो खुल के आएगा ना, ये लगभग लगभग 2 इंच के आसपास में खुल के रहता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको इसकी चौड़ाई बढ़ानी है, तो ये आपकी इच्छा है। और आप इन कलियों को बायस भी रख सकते हैं, ऐसे कपड़े को पूरा खोल के, तो सारी की सारी कलियां बिल्कुल तिरछा भी रख सकते हो आप कपड़े पर। जैसे ये कपड़ा है मेरा, तो रखने की हमारा एक तरीका है, हम इसे कैसे रखते हैं, वहीं से हमारे पैनल निकलते चले जाते हैं। जैसे एक है, मैंने इसको यहाँ रख दिया, फिर मैंने इसको खोल के रख दिया, जैसे आपने ब्लाउज रखा था ना, वैसे ही आप इस तरीके से आप इन कलियों को रख सकते हैं। मैंने एक बार, है ना, बहुत पुरानी बात है, अब नहीं है मेरे पास में लहंगा, मैंने ना स्क्रैप मटेरियल खरीदा था पेटीकोट वालों के यहाँ से, जो कतरन बचती है ना, क्योंकि मुझे मल्टी कलर 60 कली का लहंगा बनाना था किसी के लिए, डांडिया के लिए। तो 60 कली का लहंगा मैंने कैसे बनाया है, उसकी सबसे पहले पैनल तो मैंने सकड़ा सा, जो भी ऊपर से काफी सकड़ा बनता है 60 कली का, तो वो ले लिया। नीचे से चौड़ाई मैं जो स्क्रैप मटेरियल लाई थी ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने देख लिया था, आधा मीटर 1 मीटर के पीसेस थे, और उसमें से फिर मैंने पैनलिंग्स निकाली थी। तो लंबाई में काफी छोटा लगा था, नीचे हमें बॉर्डर वगैरह लगाने पड़े थे। वो एक तरह से वेस्ट मटेरियल से मुझे कुछ डिस्प्ले किसी को बनवा के देना था। तो आप इन पैनल्स को जैसे मर्जी वैसे रख सकते हैं। और इससे आप पेटीकोट नहीं बनाएंगे, क्योंकि 20 कली का पेटीकोट नहीं होता है, काफी ज्यादा नीचे से चौड़ा होने वाला है। ये एक अंडर प्रोसेस, आप इस कपड़े को रखिए, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन मत लाइए, बस आपको पैनलिंग मैंने सिखाई है। आप कुर्ता बनाएंगे, तो इसको कुर्ते में जो आप अपर बॉडी बनाते हैं, कमर के पास पे काट दीजिए, और फिर सारी कलियों को ऐसे करके जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अभी एक और चीज मेरे दिमाग में आई है, कि अभी मैंने जैसे इसमें आधा आधा इंच का सीम बढ़ाया। अब अगर आपका सपोज कलीदार कुर्ता किसी नेट के फैब्रिक से आप बनाने वाले हो, तो नेट के फैब्रिक में आधा इंच का सीम नहीं डालते हैं, उसपे 1/4 इंच का ही सीम डालते हैं। क्योंकि नेट का फैब्रिक क्या होता है, अंदर से विजिबल होता है, और आपने इतना चौड़ा सीम अगर डाला, तो सीम आड़ा टेढ़ा मुड़ सा जाता है। और सीम का मतलब ये होता है कि कपड़े की ग्रिप चाहिए होती है ना हमें, नेट का कपड़ा फटता नहीं है इजीली, तो उसमें बहुत कम सीम, खाली होल्डिंग के हिसाब से 1/4 या 1/5 ऑफ द इंच के हिसाब से भी कलियां डाल सकते हैं। इससे रिलेटेड किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है, क्योंकि अब मैं आपको सीधे और भी लहंगा सिखाने वाली हूँ। चलिए आगे बढ़े।
यस। अभी जिन्होंने मुझसे पूछा था कि 36 के हिसाब से ही आपने लिया है, वो वापस से एक बार या तो स्क्रीन पे आ जाएं, मैं उनके क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगी ताकि सबको एक बेनिफिशियल रहे। हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ। हाँ जी। हाँ, आप ये कहना चाह रहे थे कि 36 ही रह जाएगा तो 4 इंच का क्या होगा, यही बात थी ना हम्म। सिलाई होने हाँ के जी, हाँ बाद। जी। हम्म। देखिए होता ये है कि हमने आधा आधा इंच का सीम जो बनाया है ना, ये हम जब स्टिचिंग करेंगे ना तो इस पे ग्रीन लाइन जो बनाते हैं हम एक्चुअली स्टिचिंग उस पे ही करते हैं। हम थोड़ा सा स्टिचिंग मार्जिन हल्की सी कम लेके चलते हैं इसमें, क्योंकि मैं ठीक है। 1/3 इंच नहीं एक्सप्लेन कर पाती तो मैंने आधा आधा इंच लिया है इसको। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो 36+4 करके ही इस कली को बनाना है, तो आप उस फॉर्मूला से बना के एग्जैक्ट जगह पर सिलाई करके भी बना सकते हैं। ठीक ठीक है। है, चलिए ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे करीबी लहंगे पर। ये कलीदार जो लहंगा है, ये मैं चाहती हूँ कि सब लोग एक छोटा छोटा डॉल के हिसाब से ही बनाएं, या घर में किसी की छोटा बच्चा हो तो उससे बना लें, क्योंकि ये आपके लहंगे से भी ज्यादा आपके फ्रॉक स्टाइल कलीदार कुर्ते में बहुत काम आने वाला है। मैम किसी का वेस्ट साइड अगर ओड नंबर आ गया तो 37 आप आ उसको गया। हमेशा इवन बनाइए, एक नंबर ऐड करके, हमेशा। ओके। जब भी कभी हम मेजरमेंट्स लेते हैं ना, कोई सा भी जो अराउंड वाला मेजरमेंट लेते हैं हम, चाहे चेस्ट का चाहे वेस्ट का, वो अगर हाँ। पॉइंट्स में आ रहा है या ऑड नंबर्स में आ रहा है, उसको सबसे पहले आप कंप्लीट नंबर और इवन नंबर में कन्वर्ट करिए, क्योंकि आधा या 1 इंच से ये अराउंड मेजरमेंट्स में इतना फर्क नहीं पड़ने वाला होता है ना। अगर आप पॉइंट्स में चलते हैं या ऑड नंबर्स में चलते हैं ना, वो पॉइंट्स आपको बहुत कंफ्यूजन देते हैं, और उससे मेजरमेंट्स के बाद में जो रिजल्ट आता है ना, वो सिलाई करते टाइम आपको परेशान कर देता है, और फिटिंग पे इतना फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे चेस्ट साइज 31 आ रहा है, आप उसे 32 बना के चलिए, 30 मत करिए, अपर साइड में आप उसे इंक्रीज कर दीजिए और उसे इवन कर दीजिए। ठीक है, ओके अब मैम। हम आ जाते हैं अपने ऑरेबी लहंगे पर, क्योंकि इसकी ड्राफ्टिंग, इसकी लर्निंग ये बिल्कुल अलग है और थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि नॉर्मली जितने भी लहंगे बनते आ रहे थे अभी तक वो सब ऑरेबी होते थे। इसकी एक लैंग्वेज मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, तो आपको वो लिखनी है, ऑरेबी लहंगा। ठीक है, इसका जो मेजरमेंट है वो होगा, वेस्ट का मेजरमेंट लेना है, हिप का मेजरमेंट लेना है और लेंथ का मेजरमेंट लेना है। 3 मेजरमेंट लेने के बाद में कपड़ा कितना लगेगा, ये कपड़ा आपका लगेगा लंबाई का 3.5 टाइम्स, लंबाई का 3.5 गुना कपड़ा लगता है। लिख लीजिए आप इसको अपनी कॉपी में। और ये भी लहंगा बनाने के लिए जो भी लंबाई आपकी आती है उसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी लंबाई का 3.5 गुना कपड़ा लगता है। लंबाई का 3.5 गुना कपड़ा लगता है, लेंथ इंटू 3.5 जितना भी आता है। जैसे सपोज किसी की लंबाई 38 आ रही है, तो आप उसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो भी आपका आ रहा है वो आपको कपड़ा परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, लंबाई का 3.5 गुना कपड़ा लगता है। अब इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी और कैसे ये बनेगा, तो मैं आपको एक स्मॉल ही बता रही हूँ अभी कैसे बनाते हैं, और मैं छोटा वाला स्केल आज यूज करूंगी जिससे हम ड्राफ्टिंग करते हैं। मेरे पास ये एक एक्स्ट्रा में ब्लाउज का लाइनिंग वाला कपड़ा रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम हमेशा इसमें लाइनिंग ही काटेंगे। आप बड़ों का बना रहे हैं तो भी लाइनिंग ही काटेंगे, और चौड़ाई जो है जब आप कपड़ा खुद खरीदने जा रहे हैं, तो चौड़ाई बड़े आदमी के हिसाब से अगर आप बना रहे हैं तो 44 इंच का पहना मिनिमम आप कपड़े का हमेशा खरीदिए, क्योंकि हम जब पैसा खर्च करके कपड़ा लेके आते हैं और उसका पहना कम रह जाता है ना, तो बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं और कपड़े की शेप अच्छी नहीं आती। तो 44 इंच 48 इंच तक का आप ले लीजिए। 60 इंच वाला आपको कोई फायदा नहीं देगा। कई बार दुकान वाले हमें बोलते हैं कि देखिए मैडम ये बहुत अच्छा है, बहुत चौड़े पहने का कपड़ा है, लेकिन आपको उस लेवल की स्टिचिंग करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस 60 इंच के ड्राफ्टिंग में आपको हमेशा से दिक्कत आने वाली होती है। अब देखो मैं कोई पेपर पे ड्राफ्ट नहीं करूंगी, सबसे पहले मैं आपको एक मेजरमेंट लिखवा देती हूँ ताकि आप लोग भी इससे बना लीजिएगा, नहीं तो अपने मेजरमेंट से बनाएगा।
सपोज जो कमर है वो है 40 और हिप साइज है 42 और लंबाई है 38। ये मेरे पास में मेजरमेंट है और इससे मैं एक छोटा वाला लहंगा आपके सामने बना रही हूँ और मैं स्केल ये वाली यूज करूंगी अभी, ताकि आपको जल्दी से इसको कंप्लीट भी करके दिखा सकूं। शर्त क्या होती है, सबसे पहले नाप ले लीजिए, फिर कपड़ा लंबाई का 3.5 गुना खरीद लीजिए और अस्तर भी आप सेम चौड़ाई का पहना ले सकते हैं या थोड़ी बहुत कम हो सकती है। अब अस्तर का कपड़ा कौन सा लेते हैं वो डिपेंड करता है कि हम कितनी टीयर का लहंगा बना रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ 2 लेयर्स का लहंगा बनाते हैं, एक हमारा मेन कपड़ा होता है और अंदर हमें एक अस्तर का कपड़ा डालना होता है। तो आप मोटा वाला जो कॉटन फैब्रिक आता है वो खरीदिए। पेटीकोट वाली की दुकान वाले का कपड़ा नहीं लेना है हमें पॉपलिन, लेकिन लेना हमें कॉटन फैब्रिक की है जिसका पहना 44 से 48 होना चाहिए। तो वो मिलता है आराम से, जिसके यहाँ पे लाइनिंग मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम अस्तर का कपड़ा नहीं लेंगे, अस्तर का कपड़ा बहुत पतला होता है, तो अस्तर के कपड़े से आप लहंगे की लाइनिंग नहीं करेंगे। पेटीकोट जैसा मोटा कपड़ा आपको लेना है लाइनिंग के लिए, और वो भी लंबाई का 3.5 गुना ही लेना है, क्योंकि हमें जो लहंगे में बॉर्डर लगाना होता है ना, वो मेन कपड़े पर हम उस अस्तर के कपड़े में से आराम से निकाल सकते हैं। थोड़ा ही छोड़ा होता है, मतलब थोड़ा सा ही छोटा होता है लंबाई में, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे लेना है 44 इंच के बराबर मेरा फैब्रिक, तो ये मेरा आ रहा है 24 प्लस 20, ये मैंने इसमें से अपना कपड़ा निकाल लिया। और मुझे लंबाई लेनी है लंबाई का 3.5 गुना, तो जो 38 आ रहा है इसको मैं 3.5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। एक बार फोन से करूँ, एक सेकेंड। मुझे चाहिए 133 इंच कपड़ा। मैं इंचेस में ही बात कर रही हूँ, मैं मीटर के हिसाब से हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैंने फॉर्मूला से निकाल दिया, मतलब जो मेरी लंबाई थी उसका 3.5 इंच, 3.5 गुना कपड़ा लेना है आपको। और ये जो कपड़ा आप लोगे 3.5 गुना, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करके घर से जाना है। 48 और 24, ये हो रहा है मेरा 20 और 24। थोड़ा कम कर रहा है लेकिन हो जाएगा मेरा काम से। दूसरा वाला स्केल यूज कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को वेट थोड़ी सी कम लग रही थी इसकी, मतलब लेंथ कम आ रही है। 36 और 12, 44। लंबाई का 3.5 गुना लंबा हमें फैब्रिक खरीदना है, तो आप उसे सबसे पहले नापिए, 3.5 से मल्टीप्लाई करिए, फिर आप उसे मीटर्स में कन्वर्ट करिए, देन गो टू द मार्केट एंड परचेज द लाइनिंग क्लॉथ अलॉन्ग विद योर मेन क्लॉथ। ये मेरा कपड़ा हो गया। जो मेरी विड्थ है ये 44 इंच है और लंबाई जो है, इस जितनी लंबाई मेरे को चाहिए लहंगे की उसका 3.5 गुना लंबा मैंने कपड़ा खरीदा है। और अभी मैं अस्तर के कपड़े पे पहले काम कर रही हूँ, फिर मेन कपड़ा बाद में ड्राफ्ट करूंगी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अभी ये बाजार से मैंने अस्तर का कपड़ा खरीदा है, इसका पहना है 44 इंच का, और मैंने जो भी मेरी लेंथ थी उसका 3.5 गुना कपड़ा मैंने ले लिया। सपोज मेरा 3.5 मीटर कपड़ा मैंने खरीदा है, ठीक है। ये आपको मैंने वैसे ही बताया, आपको 3.5 मीटर नहीं मानना है। अब इस फैब्रिक से हम ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, आप लोग प्लीज बी केयरफुल और इसकी रिकॉर्डिंग्स को आप देखिएगा। आप अपनी कॉपी में लिखिए कि पैनलिंग या ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, उसमें लिखिएगा लंबाई से कपड़े को एक बार डबल कर लें, लाइक दिस। जो भी कपड़ा मैं बाजार से खरीद के लाई हूं इसमें से मैंने कोई बेल्ट वेल्ट नहीं निकाली है, कुछ नहीं करना। जो भी कपड़ा मैं लेकर आई हूं उस कपड़े को मैंने खरीदा ही मेरी लंबाई का 3.5 गुना है। थोड़ा ज्यादा है तो आप उसे 3.5 गुना कर लीजिए, और अब आप इस कपड़े को लंबाई से डबल कर दीजिए।
ठीक है, लंबाई से डबल करने के बाद ये कपड़ा अब हमारा 2 तह में आ जाता है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, कोई एबीसीडी मार्क नहीं करना। अब मैं इसका एक कोना उठा करके और इसको ऐसे डायगोनल फोल्ड कर दूंगी। सी, ये डायगोनल फोल्ड हुआ। तो ये जो कपड़ा था यहाँ पे से, तो ये 2 तह में ही था, फोल्ड होती है अभी 4 तह में हो गया ऊपर वाला। ये जो तिकोना रुमाल सा दिख रहा है आपको, हैंकी फोल्ड भी बोलते हैं इसको। तो डायगोनल फोल्ड एग्जैक्टली इस तरीके से कर लेना है। लंबाई का 3.5 गुना कपड़ा खरीदा, उसे सिर्फ लंबाई से एक बार डबल किया ऐसे, और फिर ऊपर जिधर की तरफ बंद भाग है उस भाग को उठा के ऐसे हमने इसको डायगोनल फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो बचा हुआ भाग है ना नीचे का, जो 2 तह में है, जो स्क्वायर सा दिख रहा है, इसको हम 1 इंच ऊपर, इस पर 1 इंच चढ़ाएंगे और इस तरीके से इसको नीचे से भी फोल्ड कर देंगे। You just take the screenshot of this and repeatedly you have to watch the video, जो भी आपको मिलेगा देखिए आप इसको। अब ये कपड़ा डायगोनल इधर से ऊपर से भी 4 तह में है, और पहले 2 तह में था, इसको भी मैंने इसके ऊपर ओवरलैप किया है 1 इंच नीचे की तरफ, और इसकी शेप हमारी इस टाइप की आ जाएगी। ये नीचे से आपको एक रेक्टेंगल दिखाई देगा और ऊपर से एक ट्राइंगल दिखाई देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इस पर हमें पैनलिंग और ड्राफ्टिंग करना है। ये मेरा अस्तर वाला कपड़ा था, इस पर हम क्या करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है ना ऊपर का जो ट्राइंगल वाला है, इस पर हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे, जिसको समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं हिंदी में। और उसका जो बॉटम होगा ना, ये हमारा वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 होगा। कमर का नाप मेरा जो था, अ, मैंने इसमें कमर ली थी 40, तो मैं यहाँ पर 10, ये बॉटम में ऐसे करके इस पर एक 10 का मार्क लगा दूंगी। लेकिन ये जो मैं मार्क लगा रही हूँ ना, ये मार्क इधर से और इधर से, ये दोनों आर्म्स एकदम इक्वल होनी चाहिए, और ये बॉटम मेरा वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 होगा। मैं बोर्ड पर आपको एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको। हमने अस्तर का कपड़ा खरीदा बाजार से, 44 इंच पहने का मोटा कपड़ा लिया, और उसकी लंबाई हमने ले ली, लंबाई का 3.5 गुना कपड़ा लिया है मैंने। लंबाई का 3.5 गुना कपड़ा लेके, और मैंने इस कपड़े को लंबाई से डबल कर दिया, यानी लंबाई वाले भाग को मैंने फोल्ड किया है। ये इसकी चौड़ाई है, इसको फोल्ड नहीं करना है हमें। तो अब हमारा ये वाला कपड़ा यहाँ से 2 इंच 2 लेयर में आ चुका है। अब हम इसका ये वाला भाग जो बंद भाग है, इसे उठा करके और इस तरीके से तिकोना फोल्ड कर देंगे, तो ये वाला भाग भी इसके ऊपर चढ़ जाएगा ना। अब हमारे पास में एक ये वाली शेप आ जाती है, लाइक दिस। और ये जो नीचे वाला है लेयर, अब ये 2 लेयर्स में है, ये 4 लेयर्स में हो गया। हम इसको उठा करके इसके ऊपर रख देंगे, और यहां से इसको 1 इंच थोड़ा सा कवर करेंगे, तो फाइनली अब हमारे पास में ये पोर्शन ऐसा दिखाई देगा। See this, and now all the cloths are in 4 layers। ये डायगोनल वाला फोल्ड है, ये स्ट्रेट वाला फोल्ड है, और हमारा कपड़ा इस टाइप से आ जाता है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम एक मार्क करेंगे इस टाइप से कि दोनों आर्म्स एकदम बराबर होनी चाहिए। और ये वाला जो मार्क है ना, ये जो बहुत डार्क मैंने किया है, ये आपका वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 ही रहना चाहिए कटिंग। कमर का 1/4, जो भी आपने कमर का नाप लिया है, उसमें 4 का भाग लगा करके आप इस टाइप से एक मार्क करेंगे, और इसमें हल्का सा नीचे की तरफ एक ऐसे वाला कर्व डालेंगे। यही वाला कर्व देखिए, मैं यहाँ पर भी डाल रही हूँ, क्योंकि ये सीधी कटिंग नहीं होगी, ये हल्की सी कर्व कटिंग होगी हमारी। अब हम इसे कट कर देते हैं एक बार यहां से। अब ये जो कपड़ा है मेरे पास, इसमें से मुझे पूरा लहंगा बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, इधर वाला जो भाग है स्ट्रेट वाला, यहाँ पर हम मार्क करेंगे जो भी लेंथ आपने ली है। जैसे मेरी लंबाई आ रही है 38 इंचेस, उसमें 38 इंचेस में, क्योंकि हम ओरेबी लहंगा बना रहे हैं, ओरेबी लहंगा थोड़ा सा
स्ट्रेट और इधर से थोड़ा फैलाव लेके बनता है, अंदर केन केन भी लगता है, तो आप 2 3 4 इंच तक की इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। अगर आप केन केन लगा रहे हैं तो काफी लंबाई लेते हैं, क्योंकि वो इतना चौड़ा हो जाता है लहंगा कि उसको डिस्टेंस कवर करता है ना, तो आप 4 इंच तक इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। मैं इसको करीबन 40 लेकर के चल रही हूँ। यहाँ पर मैंने इस वाली जगह पर एक 40 का मार्क लगा दिया है। ये देखिए, इस साइड से तो ये तिरछा भाग था, ये थोड़ा सीधा वाला है, यहाँ पर मैंने 40 पर एक मार्क लगा दिया। और एग्जैक्टली मैं इधर भी 40 वाला मार्क ही लगाऊंगी, और फिर इन दोनों मार्क को हम मिला देंगे। दिख रहा है आप लोगों को ये मार्क?